नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम छत्तीसगढ़ की लाइफलाइन कहे जाने वाली महानदी के बारे में जानेंगे। महानदी अपवाह तंत्र को आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसे आप सभी को मालूम है, छत्तीसगढ़ की महानदी पूरे छत्तीसगढ़ की लाइफलाइन कहे जाने वाली है। तो महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, जो ड्रेनेज सिस्टम है महानदी का सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है, जो राज्य के कुल अपवाह तंत्र का लगभग 56.15% जो है वो कवर करता है, एरिया को कवर करता है। संग्रहण क्षेत्र इसका जो एरिया है, और इसका विस्तार अगर बात करें क्षेत्र किलोमीटर में, तो इसका विस्तार जो है 77.43 किलोमीटर इसका विस्तार है, 77.43 किलोमीटर। वहीं अगर बात करें ये जो टोटल कितने जिलों में प्रवाहित होती है, तो ये टोटल जो है 11 जिलों में प्रवाहित होती है। 11 जिले कौन कौन से हैं? 11 जिले में पहला धमतरी, जहाँ से वो निकलती है। उसके बाद उसके बगल जो गरियाबंद है, गरियाबंद के बगल में जो है दुर्ग है, बालोद, रायपुर। धमतरी से रायपुर होते हुए बालोद के बाद गरियाबंद, महासमुंद, बलौदा बाजार के बाद जो है जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगढ़, बिलाई, शक्ति होते हुए जो है 11 जिलों में प्रवाहित होती है टोटल। इसकी टोटल अगर लंबाई की हम बात करें महानदी की, तो महानदी की टोटल लंबाई जो है 858 किलोमीटर है। 858 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए जो है हीराकुंड उड़ीसा में समुद्र में प्रवाहित होती है, मिलती है। तो हीराकुंड इसी नदी पर बनाया गया सबसे बड़ा, भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर बनाया गया है। इसकी महानदी की उद्गम की अगर बात करें हम, महानदी का उद्गम सिहावा पर्वत से होता है। महानदी का पर्वत उद्गम जो है, ऑरिजिन जो होता है, सिहावा पर्वत फरसिया नामक ग्राम धमतरी में होता है। तो सिहावा पर्वत से उस महानदी की जो ओरिजिन होती है, वो महानदी की ओरिजिन होती है सिहावा पर्वत फरसिया ग्राम नामक धमतरी में। इसकी टोटल लंबाई जो है 858 किलोमीटर है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ में मात्र 286 किलोमीटर जो है छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। इसके जो अगर तटीय शहर की बात करें तो राजिम गरियाबंद में है, और वहीं आरंग रायपुर में है। आरंग रायपुर, सिरपुर में महासमुंद है। पलारी बलौदा बाजार में है। शिवरीनारायण जांजगीर चांपा में है। और चंद्रपुरी शक्ति जो अभी बनी हुई चंद्रपुर शक्ति। तो इतने 7 शहरों से 6 तटीय शहर जो फेमस शहर हैं, उनसे जो है महानदी गुजरती है। उनके तट पर, महानदी के तट पर आरंग, राजिम, सिरपुर, पलारी, शिवरीनारायण और ये जो है चंद्रपुर शक्ति, इतने जो है छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र और उसके तट पर बसे नगर हैं। तो छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र में सबसे पहले जो नदी है, सबसे बड़ी नदी जो है महानदी है। महानदी का उद्गम सिहावा पर्वत फरसिया नामक ग्राम से होती है। इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो टोटल लेंथ इसकी 358 किलोमीटर है, 858 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लंबाई जो है। और मात्र छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इसकी टोटल लंबाई जो है 286 किलोमीटर है। 11 जिलों में प्रवाहित होती है। 56.15% प्रवाह जो है ये प्रतिशत में कवर करते हैं। वहीं क्षेत्रफल में बात करें तो क्षेत्रफल में जो है ये 67.43 किलोमीटर, 77.432 किलोमीटर को कवर करता है, 432 किलोमीटर को। तो आइए इनके जो महानदी का और भी जानकारी, जो प्राचीन नाम, महानदी का सबसे प्राचीन नाम क्या है, तो महानदी का सबसे प्राचीन नाम कनकनंदिनी है। महानदी का सबसे प्राचीन नाम कनकनंदिनी है। सतयुग में जो है, सतयुग वायु पुराण में नीलोत्पला के नाम से जानते थे। वायु पुराण में नीलोत्पला के नाम से जानते थे। सतयुग वायु पुराण में क्या नाम से उल्लेख है? नीलोत्पला के नाम से। वहीं अगर बात करें द्वापर की,
तो द्वापर में चित्रोत्पला के नाम से चित्रोत्पला गंगा। वर्तमान में महानदी श्रृंगी ऋषि की प्रिय शिष्या महानंदा के नाम पर महानदी पड़ा है। श्रृंगी ऋषि सबसे पहले जो है कनक नंदिनी है, कनक नंदिनी के बाद नीलोत्पला जो सतयुग में है, सतयुग के बाद द्वापर, चित्रोत्पला गंगा, और उसके बाद वर्तमान में महानदी जो है महानंदा के नाम पर। महानंदा श्रृंगी ऋषि की शिष्या थी। अन्य नाम ऋषि तुल्या भी महानदी को कहा जाता है। तो महानदी का सबसे प्राचीन नाम क्या है? कनक नंदिनी। वायु पुराण में क्या कहा जाता है? सतयुग के समय नीलोत्पला, द्वापर में चित्रोत्पला, वर्तमान में महानंदा जो कि श्रृंगी ऋषि की शिष्या के नाम पर पड़ा है, और अन्य नाम ऋषि तुल्या भी कहा जाता है। वहीं अगर बात करें महानदी पर मुख्य कौन कौन सी बांध परियोजना है, छोटे छोटे कौन से बांध और बैराज बने हुए हैं, तो बांध की अगर बात करें तो बांध जो है रुद्री बैराज 1912 में बना है। दुधवा जलाशय जो है कांकेर में 1962-65 में बना है। सेकंड, उसके बाद जो है गंगरेल बांध बना हुआ है 1979 धमतरी में। तो महानदी पर जो बांध बना है सबसे पहले रुद्री बैराज जो है धमतरी में बना है 1912 में। वहीं अगर बात करें 1962-65 में दुधवा जलाशय कांकेर में, और वहीं गंगरेल बांध 1979 धमतरी में। उड़ीसा में बात करें तो हीराकुंड जो बना है 1948 में स्टार्ट हुआ था काम इसका प्रोजेक्ट जो है, और वो कंप्लीट प्रोजेक्ट 1958 में लगभग जो है 10 साल लग गए इस बांध को बनने में, पूरा होने में। संबलपुर में सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड है। वहीं अगर बात करें महानदी पर बैराज कौन कौन सा, बैराज कहने का मतलब है कि शॉर्ट टाइम यूज के लिए जो बैराज पानी को स्टॉक करके रखा जाता है उसको बैराज कहा जाता है। उसकी लंबाई चौड़ाई उसकी यूज के हिसाब से, उसके एरिया के हिसाब से रखा जाता है। तो समोदा बैराज रायपुर में स्थित है। रायपुर में स्थित समोदा बैराज जो है। शिवरी नारायण बैराज जांजगीर चांपा में है। बसंतपुर बैराज जांजगीर चांपा में है। मिरौनी बैराज शक्ति में है। साराडी बैराज शक्ति में है। कलमा बैराज शक्ति में। तो समोदा बैराज रायपुर, शिवरी नारायण बैराज जांजगीर चांपा, बसंतपुर बैराज जो है जांजगीर चांपा में, मिरौनी बैराज जो है मिरौनी बैराज जो है शक्ति में, साराडी बैराज शक्ति में, कलमा बैराज जो है शक्ति में, इत्यादि जो बैराज बने हैं, कलमा बैराज, साराडी बैराज, मिरौनी बैराज शक्ति में बने हैं। जबकि बसंतपुर बैराज, शिवरी नारायण बैराज जो है जांजगीर चांपा में, समोदा बैराज जो है रायपुर में बना हुआ है। तो महानदी से जुड़े कुछ फैक्ट हैं। अब जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंस जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि महानदी के ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं, सहायक नदी कौन कौन सी है। तो छत्तीसगढ़ के जो बीचों बीच डिवाइड करने वाली महानदी की ऊपर नॉर्थ में भी और साउथ में भी बहुत सारी हेल्प है उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो जो मेजर ट्रिब्यूटरी है, जैसे कि अगर साउथ की अगर बात करें तो सिलियारी नदी है। उसके बाद जो है सोंढूर नदी है। धमतरी से लेकर धमतरी, फिर गरियाबंद, पैरी, सोंढूर, गरियाबंद से सूखा नदी जो है, गरियाबंद से जोंक नदी उड़ीसा से आती है। और वहीं जैसे सोंढूर को भी उड़ीसा से ही उद्गम माना जाता है। पैरी जो है, पैरी ये गरियाबंद से निकलती है। लात नदी, तेल नदी इत्यादि जो है महानदी की साउथ से जो ट्रिब्यूटरीज है साउथ से मिलती हैं। वहीं अगर बात करें नॉर्थ से तो नॉर्थ में सबसे बड़ी जो नदी है शिवनाथ नदी है। शिवनाथ नदी जो उत्तर की ओर सबसे मिलने वाली सबसे पश्चिमी नदी जो है शिवनाथ है। और शिवनाथ के बाद जो है हसदेव नदी जो कि कोरिया से निकलती है। हसदेव, बोराई, मांड, केलो, ईब जो है रायगढ़ से निकलती है। केलो जो रायगढ़ से निकलती है। जसपुर रायगढ़, और फिर मांड नदी अंबिकापुर के मैन पार्ट से, बुराई नदी, उसके बाद हसदेव नदी। इतनी नदी जो है छत्तीसगढ़ के महानदी जो अपवाह तंत्र है उसके नॉर्थ से मिलती हैं। ट्रिब्यूटरीज जो हैं, शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, शिवनाथ नदी,
बुराई नदी, मांड नदी, केलो नदी, ईब नदी, ये महानदी के उत्तर में से मिलने वाले नदी हैं। जबकि सिलियारी, सोंढूर, पैरी, सूखा, जोंक नदी, जोंक, तेल, लात इत्यादि नदी जो है दक्षिण से मिलती हैं। अब चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक उन ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानते हैं जो महानदी को एक बड़ा रूप, बड़ा आकार देने में मदद करते हैं। तो सबसे जो पहली नदी है दक्षिण से मिलने वाले, तेल नदी है। तेल नदी जो है देवभोग गरियाबंद से उसका उद्गम होती है। गरियाबंद ये जो है महानदी की सहायक नदी है। उसके बाद हम बलमदेही की बात करें तो बलमदेही बलौदा बाजार जो है, बलमदेही महानदी बलौदा बाजार से निकलती है और सात देवधारा महासमुंद बारनावा पारा क्षेत्र से निकलती है। तो दक्षिण से निकलने वाली पहली नदी, दक्षिण से निकलने वाली और जो महानदी की ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदी है, वो जो है सबसे पहले तेल नदी है। तेल नदी के बाद जो है बलमदेही नदी, बारनावा पारा, बलौदा बाजार, सुरंगी नदी सारंगगढ़ रायगढ़ से नॉर्थ है। उसके बाद जो है लात नदी, साउथ से सुरंगी, लात नदी, रदन की पहाड़ी जो है लात नदी है। रदन की पहाड़ी सरायपाली महासमुंद से, रदन की पहाड़ी, लात नदी महासमुंद की, जोंक नदी सोनबहरा से जोंक नदी निकलती है। और उड़ीसा सोनबहरा पठार जो है सोनबेरा पठार, सोनबेरा पठार से निकलती है जोंक नदी, और जोंक नदी आकर जो है महानदी में मिलती है। अब वहीं अगर बात करें सूखा नदी की, तो सूखा नदी जो है महासमुंद और सूखा नदी जो है महानदी की उद्गम, महानदी जो है डोंगर पहाड़, सूखा नदी मालेवा डोंगर पहाड़ से निकलती है। गौरागढ़ पहाड़ी श्रृंखला से विसर्जन महानदी में होती है। और सहायक नदी कोडार नदी, घुनघुट्टी नदी, इसकी जो सहायक नदी कोडार, घुनघुट्टी नदी, इनकी सहायक नदी कोडार और घुनघुट्टी। पैरी नदी जो है पलासिनी, पैरी नदी जो दक्षिण की ओर से मिलने वाली महानदी में मिलने वाली, महानदी को बड़ा आकार देने वाली सातवीं जो नदी है दक्षिण से, वो पैरी नदी है। पैरी नदी जो है पलासिनी, प्राचीन नाम इसका पलासनिनी है। और भातृगढ़ पहाड़ी, मैनपुर पठार, बिद्रा नवागढ़ तहसील इत्यादि जगह से मिलती, इत्यादि जगह जो है उसका उद्गम होता है। गरियाबंद से उद्गम होता है पैरी नदी की भातृगढ़ पहाड़ी से मैनपुर पठार, बिंद्रा नवागढ़ तहसील से उसका उद्गम होता है पैरी नदी की। वहीं अगर बात करें इसकी सहायक नदी, तो पैरी की सहायक नदी सोंढूर नदी है। सोंढूर नदी इस पर जो है सिकासार परियोजना भी रन करता है, चलता है, जो है 1995 में बनाया गया था, जिसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है 2006 से 7 मेगावाट हो गई है। और सोंढूर की बात करें तो सोंढूर भी जो है सोंढूर नवरंग पहाड़ी, जिला कोरापुट, उड़ीसा, पैरी नदी से निकलती है। पैरी नदी में विसर्जन हो जाती है सोंढूर, और 805 किलोमीटर इसकी लंबाई, 80.5 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई सोंढूर की गरिया धमतरी में बहती है। सोंढूर परियोजना 1979-80 में धमतरी में बनाया गया था। यह परियोजना सीता नदी वन अभ्यारण्य क्षेत्र पर पड़ता है। और वहीं अगर बात करें सिलियारी की, तो सिलियारी नदी महानदी, धमतरी महानदी और माडुमसिल्ली जलाशय से निकलती है सिलियारी नदी। दूध नदी की बात करें तो दूध नदी जो है, दूध नदी
दूध नदी की अगर हम बात करें तो दूध नदी जो है मलाज कुंडम कांकेर पहाड़ी से निकलती है महानदी पर। कांकेर जिला तटीय शहर है। मलाज कुंडम जलप्रपात जो है कांकेर में है। मलाज कुंडम से निकलते हैं। मलाज कुंडम जलप्रपात जो है कांकेर में है और जो है इस समय जो है कांकेर जिला तटीय और महानदी अपवाह तंत्र में जाकर मिलती है। तो ये थे कुछ महानदी की इम्पोर्टेंस जो ट्रिब्यूटरीज हैं। वे सारी नदियाँ जो वे सारी नदियाँ जो महानदी को बड़ी नदी बनने में भूमिका निभाती हैं। सबसे पहले दक्षिण से मिलने वाली नदी तेल नदी, फिर बलमदही नदी, सुरंगी नदी, लात नदी, जोंक नदी, सूखा नदी, पैरी नदी और सेंढूर नदी, सिरियारी नदी इत्यादि जो है इसके सहायक नदियाँ हैं दक्षिण की ओर मिलने वाली। वहीं अगर बात करें उत्तर से मिलने वाली नदी तो उत्तर से मिलने वाली पश्चिम से पूर्व से पश्चिम मिलने वाली जो नदियां हैं, पूर्व से पश्चिम मिलने वाली जो नदियां हैं उनमें खुर्जा पहाड़ी, ईब नदी जो निकलती है, ईब नदी सरगुजा पहाड़ी की रानी झूला स्थान पंडरापाल नामक जो है पंडरापाल जसपुर ईब नदी। वहीं अगर केलो नदी की बात करें, ईब नदी जो है, ईब नदी की सहायक नदियाँ, ईब नदी की जो टोटल लेंथ है 202 किलोमीटर है। ईब नदी की टोटल लेंथ 202 किलोमीटर है। अगर इसमें जलप्रपात की अगर बात करें तो ईब नदी पर गुल्लू, बेने एवं छुरी जसपुर में जो है युल्लू, बेने और दुर्री जसपुर में है। सरगुजा पहाड़ी के रानी झूला में स्थान पंडरापाल जरूर विसर्जन। जो उड़ीसा है संबलपुर में महानदी में विसर्जन होते हैं। ईब नदी का जो उद्गम है खुर्जा पहाड़ी के रानी झूला नामक स्थान से पंडरापाल से होती है, जसपुर से। इसकी टोटल लंबाई 202 किलोमीटर, जिसमें छत्तीसगढ़ में 27 किलोमीटर तक बढ़ती है। संबलपुर जिला महानदी में ईब नदी के बाद जो है केलो नदी। हम पूर्व से पश्चिम की ओर आ रहे हैं तो हमारा क्रम यही है। केलो नदी ओडी में मिलती है पाली नामक स्थान में। पाली नामक स्थान में महानदी में मिलती है केलो नदी। कुड़ेंगा व राजर इसकी जो सहायक नदी है, इसकी जो हेल्पिंग जो ट्रिब्यूटरीज है केलो नदी की, वो कोल्डेगा व राजर है। 3 तटीय शहर रायगढ़ जो तटीय शहर है, इसके केवल एक तटीय शहर पाए जाते हैं रायगढ़। बहाव, भालूमर अभ्यारण्य, तराईमल अभ्यारण्य और रजगार पक्षी अभ्यारण्य, इतने जो है यहाँ पे अभ्यारण्य है। केलो नदी परियोजना दिलीप सिंह जुदेव रायगढ़ से लड़ा गया था। मांड नदी जो है
मांड नदी का उद्गम मैनपाट से होता है। इसकी टोटल लंबाई 155 किलोमीटर होती है और इसकी जो सहायक नदी हैं, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, दाएं भाग में कोईराज, चिल्हाई और बाएं भाग में कुरकुट नाम से इसकी जो हेल्पिंग जो ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहले जो दाएं भाग में बाएं भाग में कुर्रकुट और कोईराज, चिंदई इतने जो है दाएं भाग से। इसका जो संगम स्थल है MML, महानदी मांड लात, MML महानदी जो है, महानदी लात और मांड। जलप्रपात सरगुजा व सरभंजा। मांड नदी घाटी में कोयले की शक्ति अधिक होती है। अब आते हैं छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो छत्तीसगढ़ का जो ट्रिब्यूटरीज है, महानदी की सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है वो हसदेव नदी है, नहीं सॉरी, जो शिवनाथ नदी है वो। तो हसदेव नदी जो है महानदी की सहायक नदी है, न कि हसदेव नदी की 2000 ऑरिजिन जो होती देवगढ़ की पहाड़ी, भरतपुर, चिरमिरी, हसदेव नदी। टोटल 176 किलोमीटर। अमृतधारा, गोरवाट, अकुरी नाला, अमृतधारा, गोवर घाट और जो है अकुरी नाला, गवार घाट और अमृतधारा इत्यादि प्रवाहित होते हैं। इसके अगर हसदेव नदी की प्राचीन नाम देखें तो महानद जो मार्कंडे वायु पुराण में जो है, मत्स्य पुराण महानद और हस्ती सोमा महाभारत एवं पद्म भूषण में कहा गया है। अगर हम बात करें तटीय शहर हसदेव नदी की कोरबावासी है, चांपा, मनेन्द्रगढ़, कोरबा, बैट्रू, कटघोरा, अहिरन नदी आदि। परियोजना जो है हसदेव बांगो परियोजना 1961, माचाडोली 1978 की प्रथम उद्देश्य परियोजना हसदेव नदी घाटी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। शिवनाथ नदी जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है महानदी की, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी, सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है हसदेव नदी है। गोदावरी नदी, सुनी नदी, जो इसकी जो एंशियंट नेम है सुनी नदी कहा जाता था मत्स्य पुराण में। शिकारी, शिवा नदी। इसके जो शिवनाथ नदी के प्रवाह क्षेत्र है 8 जिलों मोहेला, मानपुर, राजनांदगांव, बेमेतरा, बिलासपुर, दुर्ग, बालौदा बाजार, जांजगीर चांपा और मुंगेली। अगर बात करें इसके तटीय शहर, तो तटीय शहर में दुर्ग, नांदघाट, मुकदूद्वीप, सोमनाथ, बलौदा बाजार। जो शिवनाथ नदी की जो हेल्पिंग नदी है जो मेन स्ट्रीम है शिवनाथ नदी की, उसकी जो सब ट्रिब्यूटरीज है हाप नदी, मुस्का नदी और पिपरिया नदी आकर आमनेर पर मिल जाते हैं। और वहीं अगर बात करें हाप नदी जो है शिवनाथ में डायरेक्ट आके मिलती है। और आभर नदी, वह नदी आगर नदी, तेसुआ, छोटी घोंगी नदी, हरपा नदी, खारंग नदी, लीलागार इत्यादि जो है शिवनाथ की जो ट्रिब्यूटरीज हैं। उत्तर में साउथ में जो है खारून नदी, जोक नदी, तांदुला नदी, खरखरा, इतने जो है उसकी हेल्पिंग हैं जो ट्रिब्यूटरीज हैं। खरखरा नदी जो है डोंडी लोहारा से निकलती है। डोंडी लोहारा जलाशय, खरखरा जलाशय, बालोद, मिट्टी
निर्मित बांध। भानु प्रताप की पहाड़ी, लंबाई टोटल है इसकी तांदुला नदी की 64 किलोमीटर। बालोदा बाजार परियोजना, तांदुला परियोजना या छत्तीसगढ़ की पहली परियोजना 1913। सहायक नदी जुहार और जुआरी नदी गोभनी नदी कहलाती। अरपा नदी खोडरी खेंगसरा। अरपा नदी का उद्गम खेडरी खेरसरा पहाड़ी से निकलती है। परियोजना भैंसाझार परियोजना 100 किलोमीटर 60 ppm जो है गौरेला पेंड्रा मरवाही से अरपा नदी निकलती है। इसकी सहायक नदी खारिंग खूटा घाट ठहरे रहे। ये कोटा भैंसाझार परियोजना। लीलागार परियोजना कोरबा के पूर्वी पहाड़ी से लीलागार नदी निकलती है। 135 किलोमीटर लंबाई है। प्राचीन नाम निडीला नदी के नाम से जाना जाता था और मल्हार में मिलती है निडीला नदी। आगर नदी पिंडरिया की पहाड़ी से निकलती है मनियारी नदी में आगर नदी। तो आज हमने जाना है महानदी के अपवाह तंत्र के बारे में। महानदी कितने जिलों से प्रवाहित होते हैं? 11 जिलों से। उसकी लंबाई 858। छत्तीसगढ़ में 286। महानदी के ट्रिब्यूटरीज के बारे में जाने। ऊपर नॉर्थ से साउथ की ओर अगर हम बात करें, साउथ की नॉर्थ में आगर नदी, लीलागार नदी, अरपा नदी, मनियारी नदी, हाप नदी, खारून नदी और शिवनाथ नदी है। वहीं अगर बात करें साउथ में तो दूध नदी है। दूध नदी सिलियारी, पैरी, सोंढूर, केलो, जोंक इत्यादि नदी जो है दक्षिण से बहती है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण जानकारी महानदी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ नए सेशन में। तब तक वीडियो को देखिए, कमेंट करिए, बताइए कैसा लगा, क्या कमी है उसको हाईलाइट करिए ताकि और मोटिवेट मिल सके और अपनी कमियों की पहचान कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।